बैक टू द चैनल अखिल मैथ क्लासेस। तो आज हम क्लास 10 का स्टार्ट कर रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री मैंने एनसीईआरटी ख़त्म कर दिया था, तो ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस का सीरीज़ अभी स्टार्ट होने वाला है ट्रिग्नोमेट्री का। ओके, इसके अंदर आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस तो नहीं होंगे, बाहर के क्वेश्चन होंगे, अदर लेवल अच्छे से क्वेश्चन का लेवल अच्छा होगा इसमें। ओके, तो इस और साथ ही साथ सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जल्दी स्टार्ट होने वाला है। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। और जो बच्चे ट्रिग्नोमेट्री स्टार्टिंग से कुछ नहीं समझे, मैंने ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर अच्छे से समझाया गया है सारी चीज़ें। ओके, तो उसको जाके आप देख लो। तो ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस का सीरीज़ चल रहा है हमारा ट्रिग्नोमेट्री। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, प्रूव दैट स्क्वायर रूट गिवन है यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू टैन थीटा प्लस कॉट थीटा। ये हमें प्रूव करना है। कैसे प्रूव करें, देखो सॉल्यूशन। तो जो भी एलएचएस वाला पोर्शन है पहले उसको हम लिख लेते हैं। एलएचएस वाला हेडिंग दे दो, यहाँ पर लिखो सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये गिवन है। इसको हमें प्रूफ करना है टैन थीटा प्लस कॉट थीटा। तो इसको हम क्या करें, देखो यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा गिवन है, तो इसका हम चेंज करेंगे। सारे फॉर्मूलाज बोले थे याद रखने के लिए आपको। देखो इस पेज में मैंने सारे फॉर्मूला लिखे हुए हैं, पहले भी आपको बताया गया था। मैंने एक पेज पे यहाँ पर सारे आइडेंटिटीज़ के फॉर्मूले, और ये आपका टेबल है, और रेसिप्रोकल के फॉर्मूले। ओके, तो यहाँ पर कौन सा आप लगाओगे सोचो। अब मैं फॉर्मूला आपको दिखाऊँगा नहीं, आप सबको याद है, मुझे पता है। मैं से बता दूंगा कि कहाँ कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर लगा हुआ है। अब एक काम करते हैं, यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं कि नहीं। तो आप बोलोगे सर हमने तो पढ़ा था सेक थीटा इक्वल टू 1 कॉस थीटा, तब वो क्यों यूज़ नहीं किए। देखो सिंपल सी बात है, उसको चाहो तो मैं उस वे में कर सकता हूँ। जैसे मैं और एक स्टेप इसके बाद वाला स्टेप मैं यहाँ पर कर देता हूँ साइड में। ये स्क्वायर रूट ऐसे हुआ, ये सेक स्क्वायर जो थीटा लिखा हुआ है उसको अगर मैं चाहूँ तो ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, सेक थीटा का स्क्वायर प्लस मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कोसेक थीटा का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, इसके बाद ये वाला स्टेप करो। ऐसे यहाँ पर सेक थीटा का स्क्वायर लिखा हुआ है, तो सेक थीटा ना लिखते हुए उसकी जगह मैं क्या कर सकता हूँ, नहीं और एक स्टेप होगा, और एक स्टेप मैं साइड में कर दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पर सेक थीटा का स्क्वायर लिखा हुआ है ना, तो सेक थीटा ना लिखते हुए उसकी जगह पे मैं क्या लिखूँगा, 1 कॉस थीटा लिख दूँगा। फिर उसके ऊपर स्क्वायर है हमारा, प्लस यहाँ पर भी कुछ वैसे ही कोसेक थीटा है, इसको मैं क्या लिखूँगा, 1 साइन थीटा, और उसके ऊपर स्क्वायर है। बस कोसेक थीटा की जगह मैंने लिखा 1 साइन थीटा, जैसे हमने फॉर्मूला याद किया है, और सेक थीटा की जगह मैंने लिखा 1 कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। पहला स्टेप ये क्वेश्चन है हमारा, ये पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, थर्ड स्टेप ये इधर आओ। एक्चुअली ये 2 स्टेप लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप ये लिख सकते हो। ठीक है, तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये वाला स्टेप आएगा कि नहीं, 1 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 साइन स्क्वायर थीटा। मैं ये जो क्वेश्चन था हमारा, इस स्टेप के बाद, ये जो क्वेश्चन के बाद पहला स्टेप में यही लिखने वाला था, बट ये 2 स्टेप मैंने इसलिए लिखा ताकि समझो कि ये वाला स्टेप कैसे होगा। राइट, एग्जाम में नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। समझ में आया बच्चों, ये क्वेश्चन है हमारा, ये पहला स्टेप, ये दूसरा स्टेप, ये थर्ड वाला। ओके, इसके बाद हम क्या करें, ध्यान से देखना, बस सिंपल सी बात है। अब एलसीएम ले लो। अब क्या करना है, एलसीएम ले लो। तो यहाँ पर कितना है, कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर कितना है डिनोमिनेटर में, साइन स्क्वायर थीटा। एलसीएम कितना हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। एलसीएम कैसे आएंगे ये भी समझना ज़रूरी है कि कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा का एलसीएम इतना कैसे आया। अब चाहो तो साइड में, यहीं पर मैं कर दे रहा हूँ साइड में, इधर रफ कर लेते हैं साइड में। देखो हमारा क्या था, कॉस स्क्वायर थीटा था, कॉमा ऐसे ही लोगे ना एलसीएम, जब डिनोमिनेटर में होगा उसको ऐसे लिखेंगे हम एलसीएम। ये हुआ आपका साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे भी एलसीएम लोगे, ऐसे ही लेते हैं। तो पहले आप ले लो कॉस थीटा, मैंने कॉस थीटा साइड में लिखा, जो इससे कट जाए, मतलब डिविजिबल हो जाए, ये तो सोचते हैं हम लोग। तो नीचे यहाँ पर क्या आएगा, कॉस थीटा आएगा माइनस, ये तो कटेगा नहीं, कॉस थीटा में तो ये है ही नहीं, तो साइन स्क्वायर थीटा वैसे ही रहा। ठीक, फिर अब साइन थीटा कॉमन ले लो, साइन थीटा, तो फिर यहाँ पर क्या रहेगा,
कॉस थीटा कॉमा यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा। फिर इसके बाद फिर से कॉस थीटा लोगे तो यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर साइन थीटा वैसे ही रहेगा। फिर साइन थीटा कॉमन लोगे, मतलब कॉमन बोल रहा हूँ, मतलब यहाँ पे लोगे एलसीएम का, जो डिविजिबल जो हम करते हैं ऐसा लोगे जैसे जैसे डिविजिबल हो जाए, नहीं होगा तो बस वैसे ही रहेगा वो 1 1। तो 1 1 जहाँ पर आएगा हम रुक जाएंगे, ऐसे ही हम निकालते हैं एलसीएम। तो इन सबको मल्टीप्लाई करने से हमारा हो जाएगा। देखो कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा फिर साइन थीटा, सबको मल्टीप्लाई करो कितना आएगा। देखो कॉस थीटा कितना कॉस स्क्वायर थीटा, फिर साइन थीटा मल्टीप्लाई कितना साइन स्क्वायर थीटा। इसका मतलब हम ऐसे इसको एलसीएम लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा हो गया हमारा एलसीएम। अब हम क्या करते हैं, एलसीएम जो भी आता है एलसीएम के साथ डिनोमिनेटर डिवाइड होगा, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा कट जाएगा, सिर्फ रहेगा साइन स्क्वायर थीटा, जो कि डिवाइड करने से कितना होगा, एलसीएम के साथ इसको डिवाइड करने से कितना आया आपका रिजल्ट साइन स्क्वायर थीटा। फिर साइन स्क्वायर थीटा जो आया, फिर न्यूमरेटर के साथ, न्यूमरेटर कौन है यहाँ पर 1 है, न्यूमरेटर के साथ क्या होता है मल्टीप्लाई होता है ना। तो हमारा 1 के साथ मतलब न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होने से कितना हो गया हमारा साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पर हुआ। फिर प्लस यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर कट जाएगा, आपको सिर्फ बचा कॉस स्क्वायर थीटा, फिर मल्टीप्लाई विथ 1, तो फिर यहाँ पर आपका कॉस स्क्वायर थीटा। ये स्क्वायर रूट का अंडर में पूरा आना चाहिए, ठीक है। इसके बाद वाला स्टेप यहाँ नीचे कर रहा हूँ मैं। अब देखो ऊपर वाला जो रिलेशन है ये आपका 1 बन जाएगा, नीचे आपका क्या रहा कॉस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ तक समझ में आ गया। अब और एक चीज़ यहाँ पर जो बोल रहा हूँ ध्यान से समझना पड़ेगा आपको। देखो सिंपल सी बात है, अब यहाँ पर जो हमारा है साइन स्क्वायर थीटा, स्टार्टिंग से देखो यहाँ पर जो हमने सीखा कि इसका फाइनल रिजल्ट हमारा ये निकला। अब यहाँ पर जो रिजल्ट है अब इसको आपको समझना है। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसके बाद सोचो क्या हुआ, सिंपल सी बात है, स्क्वायर रूट ऊपर चढ़ा हुआ है ना, तो ये स्क्वायर रूट ऊपर 1 के ऊपर भी है और ये स्क्वायर रूट आपका नीचे कॉस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर थीटा के ऊपर भी है। तो सिंपल से इसका लॉजिक ये बनता है, मैं इधर कर रहा हूँ साइड में। इसके बाद वाला स्टेप क्या होगा, अगर स्क्वायर रूट ऑफ 1 निकालो तो कितना हो जाएगा 1 होगा। ये देखो ये होल स्क्वायर रूट है, इसका मतलब स्क्वायर रूट कॉस स्क्वायर थीटा पर भी है और साइन स्क्वायर थीटा पर भी स्क्वायर रूट है। आप एक्सपोनेंट को पढ़े होगे, तो कॉस स्क्वायर थीटा के ऊपर स्क्वायर रूट आ गया तो कितना बचेगा, सिर्फ कॉस थीटा रहा मल्टीप्लाई, इसके ऊपर साइन स्क्वायर थीटा के ऊपर स्क्वायर रूट जब रहा तो कितना हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा। इसको चाहो तो पूरा स्टेप और भी लिख सकते हो, ठीक है, पर मैं इतना स्टेप्स डीपली आपको नहीं मतलब लिख के दे रहा हूँ, बस बता दे रहा हूँ कि जो होल स्क्वायर रूट है ना, तो स्क्वायर रूट इस पर भी है और इस पर भी है। क्यों ऐसे मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो यहाँ पे इंटू है, यही प्लस होता तो नहीं होता। अच्छा यहाँ तक क्लियर है, ओके आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर ऊपर देखो 1 है, तो 1 ना लिखते हुए उसकी जगह मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसे तो लिख सकता हूँ। तो मैं रूट को हटाने के लिए वो किया था, फिर जो है उसे रख दिया मैं। फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा कॉस थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा। यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पर जो चीज़ें मैं बताने वाला हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। मुझे ये टैन थीटा कॉट थीटा चाहिए, देखो ये साइन कॉस साइन का रिलेशन देखो यहाँ बनता दिख रहा है, इसको इस तरह हटाना है मुझे, ठीक है। तो इसका काम करते हैं, दोनों को अलग अलग कर देते हैं। देखो इसको मैं चाहूँ तो ऐसे भी लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा, फिर यहाँ पर प्लस, फिर यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा बाय, फिर यहाँ पर लिख सकता हूँ कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। इसको ऐसे अलग अलग कर सकते हैं हम लोग ऐसे, क्योंकि इसको सॉल्व करोगे आपको यही मिलेगा ना, सिंपल सी बात है। अगर मैं ये जो 2 फ्रैक्शन है इसका एलसीएम निकाल के मैं करूँ तो मुझे यही रिजल्ट मिलेगा ऊपर वाला। तो अब इसको अलग अलग हम सॉल्व करते हैं। कोई साइन स्क्वायर थीटा ऊपर है, यहाँ पर सिर्फ एक ही साइन थीटा है, तो ये कट जाएगा, यहाँ कट कैंसिल हो गया, तो ऊपर सिर्फ एक ही साइन थीटा रहा और नीचे सिर्फ कॉस थीटा रहा। प्लस यहाँ पर क्या होगा, देखो कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा ऊपर 2 बार है तो ये कट जाएगा, सिर्फ कॉस थीटा ऊपर रहा, तो कॉस थीटा रहा ऊपर और नीचे रहेगा आपका साइन थीटा। तो सिंपल सी बात है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा को उसको हम लिख सकते हैं क्या, टैन थीटा। कॉस थीटा बाय साइन थीटा को हम लिख सकता हूँ कॉट थीटा। तो यही हमारा हो गया RHS, यही तो हमें चाहिए था। सिंपल सा है, बस नॉर्मल जो फॉर्मूला आप याद किए हो उसी के बेसिस पे ये क्वेश्चन था। आई होप आपको समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। तो ये ट्रिग्नोमेट्री का सीरीज एक्स्ट्रा क्वेश्चन, क्योंकि NCERT में जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं मैं बता दूं, NCERT क्लास 10th का जो बुक है आपका नया वाला जो बुक है उसके हर एक क्वेश्चन मैंने करा दिया है, ठीक है। आप जाके देख सकते हो प्लेलिस्ट में।
अब मैं ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ एनसीईआरटी बुक करने से तो ना होगा, तो जो एक्स्ट्रा कुछ जो चाहिए, एनसीईआरटी बुक आपने कर लिया, अब जो एक्स्ट्रा कुछ चाहिए उसके लिए ये वीडियो सीरीज़ हमारा चल रहा है। इसके अंदर आपका एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन तो नहीं होंगे, एनसीईआरटी एग्जाम्पल के क्वेश्चन होंगे, और ये जो क्वेश्चन है बच्चों ये एनसीईआरटी एग्जाम्पल का है। और उसके बाद इसी क्वेश्चन सीरीज़ के अंदर मैं आपको आर.डी. शर्मा के भी क्वेश्चन दूंगा, अदर बुक्स के भी क्वेश्चन इसके अंदर रहेंगे। तो ये है कि जो बच्चे एनसीईआरटी कर चुके हैं लेकिन सिर्फ एनसीईआरटी करने से नहीं ना होगा, उनको कुछ एक्स्ट्रा जो चाहिए, तो वो एक्स्ट्रा जो चाहिए वो उसी के लिए ये वीडियो सीरीज़ हमारा स्टार्ट हुआ है। ओके, तो आई होप आपको वीडियो सीरीज ये पसंद आएगा, क्योंकि इसके अंदर अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे, और ये आपका चलता ही रहेगा साइड बाय साइड एनसीईआरटी का जो और एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ओके, तब तक इस वीडियो में इतना ही, चलो बाय।